हेलो गाइस, कैसे हैं सब। शहरेज की जो भगा रही है 7 लोगों को। सुबह बखैर। आज मैंने सोचा कि नाश्ता करने से पहले ही हम जो हमारा छोटा मोटा काम पेंडिंग में है वो हम कर लेते हैं और नाश्ता बाद में करेंगे। वो यूं है कि अगर नाश्ता पहले किया जाए तो फिर काम करने को दिल ही नहीं कर रहा होता। कोको फैमिली कैसी है पता नहीं, इसने लड़ाई करना कहाँ से सीख लिया है। जहाँ गया हुआ था शायद वहाँ पे कोई बदमाश मुर्गा होगा, उसके साथ फाइट करते करते अभी लड़ाई करना सीख गया है। और हमारा आज का काम इस डरबे पे काम है। और सबसे पहले हम इसके अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, वो मिट्टी निकाल रहे हैं। और ये मिट्टी यहाँ से निकाल के सामने दीवार के साथ साथ लगा रहे हैं ताकि थोड़ी सी दीवार को सपोर्ट हो जाए और बारिश वगैरह अगर आती भी है तो पानी दीवार की तरफ ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा आज का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। काम करते करते थोड़ा थक गए थे, रेस्ट की। और अभी मैंने सोचा कि जो रह गया है वो कर लेते हैं। और मिट्टी वगैरह जो है वो सारी हमने निकाल के इस जगह पे डाल दी है। और अभी जो है हमारी बर्ड्स हट, इसका अब तो बर्ड हट नहीं रहेगी क्योंकि अब हमारी ये गोड हट बनने जा रही है। तो इसका जो फर्श है वो मेरे ख्याल में कहीं से पानी आया है या क्या मसला बना है। इसको ऐसे मैं कंप्रेस कर रहा था तो जहाँ पे भी मैं ये मारता था वो नीचे बैठ जाती थी, जिस तरह से ये देखें। तो शायद चूहों की बिल्लें थी या कोई और मसला, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। और उम्मीद है कि ये हमारी बकरी के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि हवादार भी है। और अगर हम इसको खिड़कियाँ वगैरह इसकी बंद करते हैं तो सर्दी भी नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए इसका फ़र्श पहले अच्छे से लिपाई वगैरह करनी है हमें। और लिपाई करने से पहले मैंने सोचा कि कंप्रेस कर लें। मच्छर बहुत है यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्प्रे कर देंगे मच्छर वगैरह का या कोई और मक्खी ना रहे। हेलो डेजी, कैसी हो? सिमट के बैठी हुई है और आराम से देख रही है कि हो क्या रहा है। जॉनी और डेजी जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ साथ घूम फिर रहे होते हैं, जैसे वो मेरा हाथ पटा रहे हो। हाथ से निकाली की मिट्टी हमने कुछ इस तरह से दीवार के साथ साथ लगा दी है और बराबर कर दी है, पता ही नहीं चल रहा। और अभी एक काम तो छोटा है लेकिन है बहुत अहम, वो करने जा रहे हैं। और वो ये है कि चंद दिन पहले हमने इस साइड पे देखा था कुछ आम के पौधे हो रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हैं। और अब मैं देख रहा होता हूँ कि इस साइड पे क्योंकि साथ साथ घास है तो लोग अपने जानवर चराने के लिए ला रहे होते हैं। तो जानवरों को नहीं पता कि कौन सा पौधा कीमती है और कौन सा घास फूस, तो इसीलिए आम के पौधे हम शिफ्ट करने लगे हैं। कुछ ऐसे हो रहे हैं ये, और बहुत ओए वाला तो टूट भी गया। ओ नो 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 नो, टूटा पड़ा है ये। चलें इसे भी हम कोशिश करते हैं कि ये भी हम महफूज कर सकें, लेकिन जो ठीक है उनको यहाँ से शिफ्ट करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ दीवार के साथ जहाँ पे खाली जगह है वहीं लगा देते हैं। ओह, ये जामुन क्या है, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे शहतूत बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा हो चुका है ये। इस जगह पे पहले भी कुछ पौधे हैं जामुन का, शहतूत का। और यहाँ पर हम जगह बना रहे हैं आम का पौधा लगाने की। जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा तो यहाँ से अगर शिफ्ट भी करना पड़ा तो हम कर लेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पर महफूज रहेगा। हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी फ्रूट, मौसमी फ्रूट हम खा रहे होते हैं और उसकी गुठलियाँ जो है वो ऐसे कूड़ा क्रिकेट में फेंक रहे होते हैं, वो फेंकने की बजाय उनको महफूज कर लेना चाहिए और जो जगह खाली मिले वहाँ पर दबा देना चाहिए। अब जहाँ पर आम हो रहे हैं यहाँ पर कुछ गुठलियाँ हमने ऐसी फेंक दी थी और कुछ गुठलियाँ हमने दबाई थी बाकायदा। जो आम हमें लगते थे कि ये ज़्यादा मीठे हैं और ये बहुत अच्छे रहेंगे तो वो हम दबा देते थे। तो अब बहुत अच्छे पौधे हो रहे हैं जो कि अब हम शिफ्ट भी कर रहे हैं। और सिर्फ वहाँ पे नहीं, इस जगह पे भी 3-4 पौधे हैं, लेकिन सूटेबल जगह नहीं है उनके लिए वो जहाँ पे वो खड़े हैं, तो इसीलिए शिफ्ट करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक आम का पौधा हमने महफूज कर लिया है और बाकी जो पौधे हैं उनके लिए भी कोई ऐसी जगह देखते हैं जो उनके लिए मुनासिब हो। और उम्मीद है कि यहाँ पर ये पौधा अच्छे से फले फूलेगा।
थोड़ी सी मेहनत और हमने 3 पौधे जो हैं वो कामयाबी से महफूज कर लिए। और जो टूटा हुआ था उसको हमने वहीं पे सीधा कर दिया। पहला पौधा यहाँ पर लगाया है और कुछ ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि अच्छा रहेगा ये। दूसरा पौधा हमने यहाँ लगाया है। तीसरा पौधा यहाँ पर खाली जगह मिली, यहाँ हमने लगा दिया और ये पौधा मुझे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। अब 12 घंटे बाद पता चलेगा कितना एक्टिव रहा, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और मुरझा गया तो फिर अल्लाह दे हवाले। पिछले 2 दिनों से हम अपनी सब्ज़ी वाले खेत में नहीं जा सके और रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि हमें सुबह या शाम हर रोज़ वहाँ पर चक्कर लगाना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि अभी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। बाग में जाने के साथ साथ हमारी जोजो, वैसे हम इसे कभी पारो बोल रहे होते हैं तो कभी जोजो, क्योंकि नाम अभी तक फाइनल नहीं हो रहा। हमारे कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि पारो नाम अच्छा है और कुछ ने कहा था कि जोजो। जोजो स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ और खड़ी हो जाओ। सोच रहे हैं कि जोजो को साथ ले जाएं और वहाँ पर चरागाहें हैं तो वहाँ छोड़ देंगे। पहले सैलाब के पानी ख़त्म होने के बाद तकरीबन सारी चरागाहें थी, क्योंकि घास उग गई थी और अब हर बंदे ने अपने अपना चारा उगा लिया, क्योंकि जानवर बेचारे जो है ना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चारे की। यहाँ पर मिले हाफिज़ साहब से। वालेकुम अस्सलाम। आज का दिन है जुमेरात। उन्होंने आना होता है, हादी और ज़ैफ़ा ने तो वो संडे को आना होता है, और अगर हाफिज़ साहब आता है तो जुमेरात को, क्योंकि जुमे को छुट्टी होती है हाफिज़ साहब को। तो चलें। ओह वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये हमने ना जोजो को लेके जाना है बाग में। जोजो बकरी का नाम हमने जोजो रख दिया। जोजो भी कह सकते हैं, पारो भी कह सकते हैं, जो उनसे अच्छा नाम है। चलें ले आए। कौन घर के काम ख़त्म हुए, और काम तो ख़त्म नहीं होते लेकिन आज का काम ख़त्म हुआ। जैसे शाम ढलने वाली है तो शाम की सैर भी करके आते हैं। 7 लोग जोजो को लेके भी जा रहे हैं। हम बाग का चक्कर लगा के आते हैं। लोगों के खेतों में नहीं छोड़ना, जो खेत फ्री पड़े ना वहाँ जाके छोड़ना है। डूबता हुआ सूरज। ये वाला खेत मेरे ख्याल में खाली पड़ा है, या कुछ उगाया है यहाँ पे, इसी में से हो लेते हैं। अगर किसी की आवाज़ आएगी ना ज़ोर से गांव वालों की कि केड़ा है साढ़े खेता जो टप दोया, तो फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उगाया गया है। और अगर आवाज़ नहीं आएगी तो इसका मतलब है खेत खाली है। अच्छा, उन्होंने जब रोकना होता है ना तो उनको पता होता है कि गुजर कौन रहा है, फिर भी कहते हैं केड़ा है इधर ही छोड़ दो शाहजेब, यार कहीं भाग ना जाए। वैसे ओए भाग रही है। तो मैं ठहरो। देखते हैं, अगर खाती है ना तो बस फिर सही है, अगर खाना शुरू कर दो तो कोई मसला नहीं है। जो खाओ, खुले होके खाओ। यार फ़िलहाल तो वो सूंघ ही रही है और हमें ख़तरा है कि कहीं भाग ना जाए। अगर वो भागेगी तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। डंडा बेटा मैंने वैसे उठाया हुआ है। बकरियाँ चराने जब जाते हैं ना तो साथ में डंडा होना चाहिए। चलें इसे चरने देते हैं और हम चलते हैं बाग की तरफ। और ये यहाँ पे भी अच्छा चारा पड़ा हुआ है, इधर ही ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसल वो हमारे पीछे आ रही है, ये बहुत अच्छा है। जहाँ हम जाएंगे हमारे पीछे आएगी तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन भागेगी तो फिर अच्छा नहीं है। और मेरे साथ साथ मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स को भी मुबारक कि हम कामयाब ठहरे। हमारी जो फसल है यहाँ पर ये शलजम और मूली लगी हुई है, चेक करें कितनी अच्छी हो रही है आप सबकी दुआओं से। ये वाला हमने रिस्क लिया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है शलजम और मूलियों वाली फसल। तो अभी गाजरों वाली फसल की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कैसी हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि जहाँ पर पानी की नमी ज़्यादा थी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो रही है, और जहाँ पर खुश्क थी वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं हो रही। और जो हमारे साथ साथ है, बस हम भी यही चाहते थे कि हम जहाँ जाएँ वो भी उधर ही जाए। अपना बाग है, खाओ पियो मज़े करो। यहाँ पर हमने लगाए थे जो चुकंदर वगैरह थे, लेकिन वो अभी नज़र नहीं आ रहे। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह अगर खाए तो। इस साइड पे हैं गाजरें, और सब दुआ करें कि गाजरें निकल रही हों, क्योंकि उनका बीज बहुत ज़्यादा महंगा आया था और अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है।
ये देखें, आ रहे हैं नज़र पौधे छोटे छोटे हमें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगी और बहुत अच्छी होंगी। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जो मेरे पीछे हैं, ये अच्छी बात है कि हम जब भी बाग वाली साइड पे आया करेंगे, घुमाने फिराने साथ लाया करेंगे। बस ये भागे ना, हमें तंग ना करे। नीचे आ जाओ बच्चों। ऊपर अभी खेल रहे हैं। अरे शाम के वक्त दरख्तों के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, बुजुर्ग कहते हैं, ये वो कहते हैं सियाने कहते हैं। नीचे आ जाओ। दीगर हाँ, शाम के वक्त नहीं चढ़ना चाहिए। अभी आई घंटा है। वो कह रहे हैं अभी असर की अजान आई है, शाम नहीं हुई। गाजर, मूली और शलजम के साथ साथ हमने सोचा था कि हम लहसुन भी लगाएंगे और बाकी जो छोटी मोटी सब्ज़ी होती है सर्दियों की, जिस तरह से पालक का मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने सुकून घर में ही लगाएं। पालक, मेथी और सब्ज़ धनिया, इस तरह की जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली या रोज़मर्रा घर में इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है वो हम सुकून घर में ही उगाएंगे। और यहाँ पर सोचा जा रहा है कि लहसुन लगा दिया जाए। जहाँ पर हमारी भिंडियाँ हुआ करती थी, ओए 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 ओए, आम नहीं खाना, आम नहीं खाना। ख्याल से यूँ ना करो, नुकसान नहीं करना। घुमाने फिराने लेके आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नुकसान करती फिरो। सोचा जा रहा है कि सब्ज़ी के साथ साथ थोड़ी सी जगह लेके वहाँ पर हम चारा भी उगा दें, क्योंकि अभी तो जो अकेली है, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह 2 नहीं तो 1 लाजमी जो है इसका बेबी आने वाला है। बताया जा रहा था कि 1 या 2 महीने और उसके बाद ये माँ बन जाएगी। तो इसीलिए यहीं पर कहीं पे जो है ना, हम बाग वाली साइड पे ही चारा उगा लेते हैं, क्योंकि बाहर से गुजारा थोड़ी करना है, इसका अपना चारा भी होना चाहिए जिसकी कटाई करके इनको हम डाला करें। और इसके साथ सोचा जा रहा है कि एक पेड़ बना लिया जाए, एक बकरा भी ले लें हम। मैं ये देख रहा था कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर नमी ज़्यादा है तो ज़्यादा पौधे हो रहे हैं, और अगर हम इस साइड पे आते हैं तो वैसे ये रो सारी बहुत अच्छी पड़ी है, और सब्ज़ी के साथ साथ यहाँ पे घास वगैरह भी हो रहा है। अंदर की तरफ जाते हैं तो कम हो रहा है। और ये किसका काम है? बस कर दो, अब तो सूरज भी ढल चुका है शाहजेब, जो आप कह रहे थे कि अभी शाम नहीं हुई। और एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि इस साइड पे ना हम, क्योंकि ये जगह भी हमारे पास है, तो यहाँ पर सूरजमुखी लगा दें। ये तो वो नहीं जमरी क्या? दीवार। वो तो हो रही है ना, वो दूसरी साइड पे आता है, हमारे पास सिर्फ ये वाला खेत आता है। मैं नोट कर रहा था कि हम इस साइड पे जाते हैं तो जो हमारे पीछे आती है या नहीं। वैसे जो के साथ साथ, क्योंकि ये शाहरेज़ की है, तो हमें ये कहना चाहिए कि शाहरेज़ की जो ऐसे ही एक बात बताऊं, जी जी पिछली सलाह से पहले हमने यहाँ पे देखा था कि तोरियां और कद्दू थे। हाँ। जो एक हाथ बच गया वो तो पानी में लूट गया। अब लूट गया। उसको देखते हैं लूटने कहाँ पे पड़ा हम जाके। बस कर दो, वो पता नहीं कहाँ चला गया होगा। अच्छा, जो क्यारी है ना, इसके ऊपर पाँव नहीं मैं रखना। तो भैया ऐसे हाँ, इसके अंदर ही चलना है। तो शाहरेज़ की जो हमारे पीछे आ रही है, बस हम ये देख रहे थे कि ऐसा हो जाए, इसकी आदत बन जाए कि हम जहाँ जाए हमारे पीछे पीछे जाए, भागे ना। ये चलें, आए साथ। बाग निखर गए पानी आने के बाद। शाहरेज़ की जो भगा रही है 7 लोगों को, वो हत्थे नहीं आ रही इनके। ओए डंडा तो उठा लो। हस्बी अल्लाह, साथ की शाहजेब गिरा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उठ जाओ। बच गए हो? अल्लाह खैर करे यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो भागी और सीधा घर गई है, इधर उधर नहीं गई। धुआं कहाँ से उठ रहा है? कैसी हो? आ गई हो? और शहरेज़ की फूफो ने ये गिफ्ट दिया था। सुबहान लोगों ने जो सोच थी वो ये थी कि जो दूध देगी और शहरेज़ पिएगा, तो इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सुकून घर की रौनकें भी बहाल हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला हमारा फोकस था हमारी जो बर्ड हट थी, अब जो हट बनने जा रही है उसका, वो इंशाल्लाह कल तक मुकम्मल हो जाएगा। अब सिर्फ लिपाई बाकी है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर सब्ज़ी लगाएंगे। और सब्ज़ी अब की बार हमें दीवार से काफ़ी दूर लगानी है, दीवार के साथ साथ बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि अभी भी नमी है। जब मैं उस साइड पे पौधे लगा रहा था तो महसूस हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा नमी पड़ी है। शायद का वेलकम ही ख़राब हो गया, मच्छर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए आजकल यहाँ सो रहा होता है वो फुल प्रोटेक्शन में। शाहरेज़ बाबा कैसा है, किधर है? वही बांध के रखा हुआ है। शाहरेज़ की दादू ने बांधा है। वो कहता है हेलो गाइस, कैसे हैं सब? हाथ के साथ ही वो ऐसे कर रहे। चलें,
शायद की तुझसे तबीयत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा है कि सर्दी से बचाना है, सुकून करने देते हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स शाहरेज़ के फेस रिवील का कह रहे थे कि आप कब करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे हैं। वो यूँ है कि 40 दिन जो है ना, वो कहते हैं कि बच्चा जो वो अपनी शक्ल बदलता रहता है, आज उसकी शक्ल कुछ और है तो कल और लग रहा होता है। और हमारा यही हुआ था कि जब वो 40 दिन का हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह उसका फेस भी रिवील कर देंगे। अभी शाहरेज़ की एज जो है वो 1 माह हो चुकी है, 1 माह से 1 दिन कम, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फेस रिवील कर देंगे। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।